यज्ञ करते हैं आप, उस यज्ञ की एक चुटकी राख उनके भोजन में डाल दीजिए पशुओं के। बहुत कोड़ियों का एक हार बनता था, बहुत तरह के हार बनते थे। अगर भगवान शिव के साथ चलने वाले नंदी को भी देखें ना, तो उन्होंने भी गले में बहुत सारी चीज़ पहनी हुई है। यहाँ तक कि बहुत सारे नंदियों के प्रतीक स्वरूप अगर हम एलोरा में जाकर के देखें तो कई जगह नंदी ऐसे हैं जिन्होंने सींग पर और गले में रुद्राक्ष पहने हुए हैं, तो जबकि शिव के साथ चल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, ऐसे कुछ धागे हैं, ऐसे कुछ यंत्र हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। पशु भी प्राणी तो है, पशु भी जीवन ही तो है, और ऐसा जीवन है जो बहुत सारी चीज़ों में आपसे आपके मुकाबले कुछ ऊर्जाओं को और शीघ्र पकड़ता है। भूकंप का पता पशुओं को पहले चलता है, उनकी गतिविधियां बदल जाती हैं, गाय रस्से तुड़ा लेती हैं, उनकी एक्टिविटीज बदल जाती हैं। रात्रि में अगर भूकंप आ रहा हो और गाय गोवंश सो रहा हो तो उठकर बैठ जाता है, वो अपनी ज़मीन को कुरेदने लगते हैं अपने खुरों से और रंभाने लगती हैं गाय, बहुत सारी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। चिड़िया है जो जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो छोटी चिड़िया स्पैरो बहुत कॉमन चिड़िया है, भूकंप आने से 4-6 घंटे पहले गाँव से गायब हो जाती है। तो गांव वाले सतर्क हो जाते हैं, जापान निवासी सतर्क हो जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों तक के प्रभाव जब इन जीवन पर आते हैं, इन पशुओं पर, प्राणियों पर आते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें उन प्राणियों पर आती हैं। और चूंकि वो अबोलते जानवर हैं, मतलब वो बोल नहीं सकते, अपनी बात को बता नहीं सकते, तो उनको तो कई बार टोने टोट के उतारा, ये फलानी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी लोग कर जाते हैं। अपने बच्चों की जीवन रक्षा के लिए, अपने परिवार में किसी बीमार आदमी को ठीक करने के लिए लोग ऐसे पशुओं पर इस तरह के उतारे या ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं। करना कभी नहीं चाहिए, पर क्या कहेंगे, आदमी की अपनी बुद्धि है, अपने तरीके से लोग सोचते हैं, तो उससे भी उनकी मुक्ति हो सके, इसका एक विधान है। इस पर एक अंक भी बना देंगे सामान्य रूप से, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा। और जो भी भोजन बनाएं वो भोजन उनको भी खिलाएं और उनके लिए भी उन चीज़ों को करें। और जो हम कुछ संविधा ले लें, संविधाओं को तिल के तेल में भिगो लें, ये 3 संविधा ले लें, 3 संविधाओं को तिल के तेल में भिगोएं, सींग से लेकर के पूंछ तक पशुओं के ऊपर से उतार लें। और जब यज्ञ आपका कंप्लीट हो चुका हो, पूर्णाहुति से पहले उनको संविधाओं को पशुओं की सुरक्षा के निमित्त परमात्मा से प्रार्थना करके होम कर दें, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। उनके जैसे खुर पका, मुंह पका, ये बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, उससे बचे रहेंगे और उनका स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा रहेगा। भज रे चित संततम